दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार हंट में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको शिक्षक भर्ती एवं अन्य सरकारी जॉब से संबंधित जानकारियां प्रदान की जाती हैं। तो उसी से संबंधित एक आज लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा एक लेटर जारी हुआ है जो अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित है। जैसा कि आपको पता है कि 3-4 दिन से 1 तारीख से काफ़ी चर्चा में अतिथि शिक्षक की भर्ती रही है। और उसमें क्या हुआ है कि जो पोर्टल बंद रहा था और मेंटेनेंस का जो अपडेशन करना था, उसके लिए जो शिक्षा विभाग कुछ न कुछ कह रहा था। तो उसके अतिथि शिक्षक भर्ती थी उसकी नियुक्ति होनी थी 1 से 5 तारीख के संबंध में। 1 तारीख से स्टार्टिंग थी, तो 1 से 5 तारीख के तक तो वो बंद कर दी गई। जो पोर्टल था वो बंद हो चुका था। इससे जो अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए जो आवेदन कर रहे थे विद्यार्थी, वो काफ़ी परेशान हो रहे थे। तो आज उनके लिए एक लेटर जारी हुआ है लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा। तो ये लेटर में देखते हैं। तो देखने से पहले आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखते हैं ये लेटर क्या कहा गया है इस लेटर में। तो सबसे पहले देखते हैं ये भोपाल दिनांक 5/8/2024 को ये लेटर जारी हुआ है। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण के द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी एवं समस्त संकुल प्राचार्य हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल। क्या कहा गया कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में ये कहा गया है कि शैक्षणिक जो सत्र है, जो अपना तुम्हारा ये सत्र अभी चल रहा है जो प्रेजेंट का जो 24 और 25 में, इसमें रिक्त पदों के विरुद्ध जो अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में ये लेटर जारी हुआ है। तो देखते हैं कि क्रमांक दिनांक ये 24/7/2024 और 23 ये 4/7/2019 उसी उपरोक्त संदर्भ पत्र 1 अनुसार शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। तो समझ में आ रहा होगा कि जो अतिथि शिक्षक के जो विद्यालय में खाली पद हैं उनके विरुद्ध तो अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण के लिए कार्य निर्देश दिए गए हैं। पोर्टल मेंटेनेंस के कारण उक्त तिथियों को परिवर्तित करते हुए निम्नानुसार समय सारणी अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। जो पोर्टल मेंटेनेंस के कारण जो तिथियों में परिवर्तित होना था, उनमें बदलाव हुए थे, उनके अनुसार कुछ समय सारणी बनाई गई है। तो उन्हें हम देखते हैं कि क्या क्या संशोधित समय सारणी क्या है। तो शैक्षणिक सत्र 2023-24 में जिन विद्यालय में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित है, ऐसे विद्यालय में GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्रवाई है। तो देखो 2024 और 23-24 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया गया था एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित हैं, ऐसे विद्यालय में GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्रवाई, जिनकी जो अतिथि शिक्षक पहले से ही 2023-24 में ज्वाइन हो चुके हैं, आमंत्रित किए गए हैं, तो उनके लिए कुछ GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग के लिए कार्रवाई की गई है। तो देखिए क्या क्या कहा गया है। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन है। समय सीमा आपकी ये 6/8/2024 तक है। अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज कराना है एवं शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्रक की प्रति को पोर्टल पर अपलोड कराना है। 7/8/2024 से 12/8/2024 तक ये कराना है आपको। शाला प्रभावी GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग किए गए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण भी आपको देना होगा। तो क्या है कि अतिथि शिक्षक आमंत्रण जो GFMS पोर्टल पर आपको रिक्तियों का प्रदर्शन कराना होगा। इसकी समय सीमा क्या है, 6 से 8 6 तारीख मतलब 6/8/2024। और दूसरे पॉइंट क्या है कि अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज कराना एवं शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्रक की प्रति को पोर्टल पर अपलोड कराना। जो आपको अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज कराना है आपको, साथ में शाला प्रभावी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्रक की जो ज्वाइनिंग लेटर होगा उसको पोर्टल पर अपलोड भी आपको कराना होगा। उसकी समय सीमा 7/8/2024 से 12/8/2024 तक है। उसके बाद नेक्स्ट है शाला प्रभावी GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग किए गए अतिथि शिक्षकों का प्रमाणीकरण भी आपको देना होगा 7/8/2024 से, वो भी 12 तारीख तक है। ऐसे विद्यालय जहां नियमित शिक्षक पदस्थ होने के उपरांत भी संपूर्ण शैक्षणिक सत्र के लिए अनुबंध अनुपलब्ध है, ऐसे विद्यालय हेतु नियमित शिक्षक के विरुद्ध रिक्त अपडेशन हेतु GFMS पोर्टल पर की जाने वाली कार्रवाई हेतु समय सारणी। तो ऐसे विद्यालय यहाँ पर तो शिक्षक नियमित हैं, पदस्थ हैं अभी, लेकिन संपूर्ण शैक्षणिक सत्र के लिए उपलब्ध हैं, पूरे कार्य के लिए वो उपलब्ध नहीं है। ऐसे विद्यालय हेतु नियमित शिक्षक के विरुद्ध जो रिक्त जो अपडेशन कराना होगा, जो पद हैं उनको दिखाना होगा GFMS पोर्टल पर भी की जाने वाली कार्रवाई। उसके लिए समय सारणी निम्नलिखित हैं। संकुल प्राचार्य GFMS पोर्टल पर नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध
होने के कारण एवं आदेश का प्रति अपलोड करते हुए रिक्वेस्ट दर्ज कराना है। उसके लिए 7/8 से 8/8 तक संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट का प्रेषण उपरांत संचालनालय द्वारा इस तरह से अनुमोदन की कार्रवाई करनी है। तो सबसे पहले अपने संकुल प्राचार्य के द्वारा जो GMS पोर्टल है हमारा, वहाँ पर नियमित शिक्षक के जो नहीं आ रहे शिक्षक उनके का कारण बताना होगा। साथ में आदेश की प्रति अपलोड करते हुए रिक्वेस्ट भी दर्ज करानी है और संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट का परीक्षण उपरांत संचालनालय इस तरह से अनुमोदन की कार्रवाई भी करानी होगी। संकुल प्राचार्य जो प्रेषित की गई रिक्वेस्ट है उसका आपको अनुमोदन की कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। उसके बाद उक्त रिक्तियाँ यदि विगत वर्ष से निरंतर हैं तथा गत वर्ष किसी अतिथि शिक्षक को नियमानुसार रखा गया है तो ऐसे अतिथि शिक्षक GFMS पोर्टल पर जॉइनिंग दर्ज कर सकेंगे एवं शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित जॉइनिंग पत्रक की प्रति को पोर्टल पर अपलोड करना है। जैसे कोई अगर अतिथि शिक्षक निरंतर कार्य कर रहा है और गत वर्ष पिछले सालों से भी अतिथि शिक्षक के नियमानुसार वो रखा हुआ है, उसी स्कूल में पढ़ा रहा है, तो ऐसे अतिथि शिक्षक GFMS पोर्टल पर आपको जॉइनिंग दर्ज कर सकेंगे और शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित जॉइनिंग पत्रक का प्रति को पोर्टल पर अपलोड करें। तो वहाँ से अपन शाला प्रभारी से आप अपना जॉइनिंग लेटर प्राप्त की प्रति को पोर्टल पर अपलोड करेंगे। शाला प्रभावी GFMS पोर्टल पर जॉइनिंग किए गए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण भी करना होगा। तो उसके लिए 11/8 से 13/8 तो यह थी नियम थे कुछ कि किस तरह से आपको GFMS पोर्टल पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और कैसे कैसे वो समय सीमा क्या उसकी बढ़ाई गई है, उसका टाइम टेबल चेंज कर दिया गया, किस तरह से आपको जॉइनिंग होगी और क्या क्या होगा। तो यह थी हमारी न्यूज़। ऐसी न्यूज़ों को जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।